हाय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके जनवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये जो जनवरी का महीना है आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, आप सभी को नव वर्ष की, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके इस साल को खुशियों से भर दे, ब्लेसिंग से भर दे, आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस साल ईश्वर के बनाए रास्तों पर ज़रूर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जनवरी 2023। January 2023, Scorpio वृश्चिक राशि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। The 10th house, your achievements and status in the outside world. यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है जेमिनाई। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जनवरी 2023। क्या मैसेज है? Balance spirituality and practicality. मनी, स्टेटस, सक्सेस, बहुत कुछ अचीव करने वाले हो आप लोग इस महीने जनवरी मंथ में। और डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये महीना बैलेंस क्रिएट करने का है। पहले आके हम मैसेजेस ले लेते हैं, फिर क्लियर करेंगे। स्कॉर्पियो, January 2023। Okay, Queen of Wands, Five of Cups, ओके, टावर। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे पास आया है एस ऑफ कप्स। और लास्ट में एक और लेना चाहूँगी, हैंग्ड मैन।
एस ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Swords, Queen of Cups, okay, चैरियट, ओके ओके, क्लियर है ये मैसेज। बॉटम ऑफ द डेक है फूल। माय डियर स्कॉर्पियो, ये जो जनवरी का मंथ रहने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे 10th हाउस भी है और बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी भी है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर मनी रिलेटेड बात की जाए, करियर रिलेटेड बात की जाए, तो बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं आप, आपका स्टेटस हाई होने वाला है और आप अपने करियर में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत सारी मनी भी अट्रैक्ट होते हुए मैं देख रही हूँ आपकी तरफ, ब्लेसिंग्स आते हुए देख रही हूँ, मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी और आप बहुत कॉन्फिडेंटली उसे लोगे और उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आप आगे भी बढ़ोगे और आपको उसके खूबसूरत रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस महीने। तो करियर वाइज, मनी वाइज बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं, ठीक है। आप कोई एक बहुत मेजर डिसीजन ले रहे हो, या तो आपके सामने चॉइसेस रखी जा रही हैं कि भाई अपने करियर को चूज़ करो या रिलेशनशिप को चूज़ करो या किस तरफ आप ज़्यादा समय देना चाहते हो। तो इमोशनली यहाँ पर किसी ना किसी लेवल पर मुझे डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती हुई दिख रही हैं आपको। हो सकता है ये आपका खुद का लिया हुआ कोई डिसीजन है और ख़ासकर करियर रिलेटेड हो सकता है ये। करियर की यहाँ पर जो एक मैसेज यहाँ मिल रहा है कि करियर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, एक राजा की भांति, एक रानी की भांति आप आगे बढ़ रहे हो और आपको सफलता भी मिल रही है, वो ग्रोथ भी मिल रही है और आप उसे सेलिब्रेट भी कर रहे हो, लेकिन उससे आपका इमोशनल एरिया जो है ना वो बहुत इफेक्टेड हो रहा है, जिस वजह से कि आप बहुत डीमोटिवेटेड अपने इमोशनल लेवल पर फील कर रहे हो, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, ठीक है। और चीज़ें आपको उस तरीके से बढ़ती हुई अपने इमोशनल लेवल पर नहीं दिख रही हैं, ठीक है। हो सकता है ये किसी रिलेशनशिप को लेकर के भी हो, ठीक है। इमोशनली थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन और थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है इस महीने। लेकिन ऐसे में आपको सिर्फ एक ही गाइडेंस दूंगी कि अपनी लाइफ में ना पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए। मैं सिर्फ करियर की ही नहीं बात कर रही हूँ, इमोशनल लेवल पर भी बात कर रही हूँ। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आपके साथ होती भी है इमोशनली कि कुछ रिश्ते आपको छोड़ करके जाते भी हैं या कुछ इस तरह का बैगेज आप अपने ऊपर ला भी रहे हो उस चीज़ों को लेकर के, तो अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अपनों की तरफ देखिए जो आपके साथ अभी भी इस सिचुएशन में, इस डिसीजन के बावजूद आपके साथ खड़े हैं। तो उनकी तरफ देखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और विद द टावर कार्ड, ये टावर की एनर्जी आई डोंट नो, मुझे इस मंथ की नहीं लग रही है, क्योंकि इसके साथ ही साथ ना यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी अपने आप ही आया था। तो कुछ ना कुछ है, टावर में भी पास्ट की कोई सिचुएशन है आपकी, ये इमोशनल हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, करियर वाइज हो सकती है, कुछ आपने किया था स्टार्ट या किसी चीज़ का ना डर है, वो कोई टावर की एनर्जी जो है ना वो एक डर आपके अंदर पैदा कर रही है, ठीक है। वो कोई, ये मुझे ना कुछ फियर लग रहा है, आई डोंट नो, ये मुझे बस फियर लग रहा है आपका कि पास्ट की ऊर्जा, पास्ट की सिचुएशन कोई ऐसी रही है आपकी टावर सिचुएशन जो आपके ऊपर उस चीज़ का डर बना हुआ है। डिवाइन चाह रहे हैं कि आप उसे हील कीजिए। मे बी ये किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हो, तो उसे हील करने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं आपके ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी, जिसे कहते हैं ना, वो नेगेटिव छाप छोड़ दी है, जिस वजह से कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपका पास्ट का कोई रिश्ता टूटा तो आप नए रिश्ते में जुड़ने से डर रहे हो, या अपने आप को एक्सप्रेस करने से डर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो ये रिश्ता मेरा टूट सकता है। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी, मैं सिर्फ रिश्ते की बात कर रही हूँ, करियर भी हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है
कि इमोशनली एक इमोशन कोई रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए उनकी इमोशन से रिलेटेड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम करियर की बात कर रहे हो तो वहाँ इमोशंस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करियर चुनते हैं जो उनकी इमोशन से बहुत कनेक्टेड होता है। तो ये कुछ इमोशनल आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, इमोशन से कनेक्टेड। अभी ये कोई रिश्ता है या कोई करियर को लेकर के है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हैं, अभी तक वो हील नहीं हुई हैं, जिस वजह से कि आप नेगेटिव हो, डर में हो और अपनी इमोशंस को पूरी तरह से ओपन नहीं कर रहे हो या उसके साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप सप्रेस कर रहे हो अपने इमोशंस को, जिस वजह से कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। तो पहले वक्त है उस सिचुएशन को, उस फियर को, उन इमोशंस को हील करने का, ये जो भी आपका सिचुएशन रहा है। एंड विद द हैंग्ड मैन, यहाँ पर जो ऊर्जा है आपको बोला जा रहा है, ये सिचुएशन से ना थोड़ा सा रुक जाओ अभी, ठीक है, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ब्रेक लो और थोड़ा सा चीज़ों को कंटेम्पलेट करो कि ये जो भी सिचुएशन हुआ आपकी लाइफ में किस लिए हुआ था, क्या सिखाया उसने, क्या वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए आया था। डिवाइन कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं करते हैं, वो आपको ऑलवेज मोटिवेट करते हैं। कुछ लेसन सीखने के लिए आप आए थे, तो इमोशनल लेवल पर आपको कुछ लेसन सीखना था, तो उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है और आगे बढ़ना है। तो कहने का मतलब इस सिचुएशन को आपको जो है मैडिटेट करना है, कंटेम्पलेट करना है और अलग तरीके से सिचुएशन को देखना है, तभी आपके अंदर का वो जो कहते हैं ना डिविनिटी जागेगी और आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ पाओगे उस कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कहने का मतलब अपने इमोशंस को ना अपना वो मत बनाओ नेगेटिव, या फिर अपनी कमज़ोरी नहीं बनानी है, अपनी स्ट्रेंथ बनानी है आपको। बस आप अभी उस चीज़ को अलग तरीके से देख रहे हो, ज़रूरत है तो उसको अलग डिफरेंट तरीके से देखने की, एक स्पिरिचुअल तरीके से देखने की। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कीजिए, अपने प्रैक्टिकली चीज़ों को बहुत ज़्यादा मत देखिए, थोड़ा स्पिरिचुअली भी देखिए। जो चीज़ हो चुका फिजिकलिटी में ठीक है, लेकिन उसे एक स्पिरिचुअल आई की तरह, आई से भी देखने की कोशिश कीजिए, उस माइंड से भी देखने की कोशिश कीजिए, अपनी उस विजडम को लगाइए इसके अंदर। चीज़ों के बारे में थोड़ा कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है, ये जो भी टावर की सिचुएशन थी, क्योंकि डेफिनेटली अंत में आपको वो सफलता तो डेफिनेटली मिलेगी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर का, प्रभु का आशीर्वाद है, एंजल्स आपके साथ हैं, लॉर्ड शिवा का भी आशीर्वाद है आपके साथ। ओके या और देखते हैं आपके लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं वृश्चिक राशि वालों को? फ्रेंड्स, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हो, कुछ चीज़ें हों। अगर कुछ चीज़ें हो तो वही लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। सभी चीज़ें हो तो सभी ले लीजिए, अगर कुछ भी नहीं हो तो सभी को छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं सिचुएशन को लेकर के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, क्या मैसेज है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए जनवरी 2023 के लिए, और क्या मैसेज देना चाहते हैं भोले बाबा? प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ये अपने आप गिरे हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वाओ, आप बैलेंस कर लेंगे, बिल्कुल बैलेंस कर लेंगे अपनी मटेरियल लाइफ को, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है विद दिस कार्ड। बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत पीस, बहुत कामनेस आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। आप बहुत एक क्वालिटी टाइम से होता है ना कि अपनी लाइफ में वो आप स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सेटिस्फेक्शन वो आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। इमोशंस आपके बैलेंस होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यस, आपको यहाँ पर ना एक और मैसेज है, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन के साथ आपको ना ये हीलिंग प्रोसेस में आपको सपोर्ट भी मिलेगी। अभी ये डिवाइन की तरफ से हो सकता है, या फिजिकल रियलिटी में, या 3D वर्ल्ड में आपको कुछ लोग आपको ऐसी मदद करें। फॉर एग्जांपल, आप जैसे कि अभी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ से मदद मिल रही है,
तो आप अपनी हीलिंग प्रोसेस करेंगे, तो कहने का मतलब आपको वो सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगी, आपको वो साथ, वो एक पुश जरूर मिलेगा, वो साथ जरूर मिलेगा, आपको समय समय पर वो गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें बहुत अलाइनमेंट में आ रही हैं, बहुत ही तरीके से उनको लगाया जा रहा है आपकी लाइफ में, और आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा, यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है। और एक मैसेज और है माय डियर, इस महीने डिवाइन आपको कह रहे हैं पानी अच्छे से पीजिए, ठीक है। खासकर अगर आप लो वाइब्रेशंस में हो, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना चाहते हो, तो आपकी ये हार्ट चक्रा की हीलिंग तो चाहिए, इमोशनल हीलिंग तो चाहिए, इसके साथ ही साथ वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आप लोग पानी कम पीते हो, तो अगर आप पानी कम पीते हैं, पानी थोड़ा ज़्यादा पीजिए, ठीक है। पानी ज़्यादा पीने के लिए आपको बोला जा रहा है। द वेटिंग गेम, ओह, जिस भी चीज़ की आप वेट कर रहे थे ना, जो भी आपको फ्रूट्स अभी नहीं मिल रहे थे या चीज़ें आगे ग्रो नहीं कर रही थी, वो आपको बोला जा रहा है ग्रो कर रही हैं, वो समय अब समाप्त होने वाला है, लेकिन वो कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं आपकी वजह से। ये जो भी डर है, जो पूरी तरह से आपके सामने वो चीज़ें आ नहीं पा रही हैं ना, वो आपके डर की वजह से है। यहाँ अगर मैंने आई थिंक पिछली रीडिंग में ये बोला था कि अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड रहता है ना, तो अभी आपके सारे सभी चक्रास आपके एक्टिवेट हों, लेकिन अगर आपका हार्ट चक्र, जो मेन सेंटर आपका चक्र है, वही ब्लॉक्ड है, तो बहुत दिक्कत है, या इनबैलेंस भी है, तो वो बहुत दिक्कत है। आप ब्लेसिंग्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव नहीं कर पाओगे, आपकी तरफ आएंगे लेकिन आप देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका रिसीविंग जो चक्र है ना, वो ही ब्लॉक्ड है या इनबैलेंस है। तो पहले तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। जब तक वो हील नहीं होगा, तब तक कैसे आप उस ग्रोथ को भी देख पाओगे पूरी तरीके से। तो ये हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, ओके। और इस महीने वो हीलिंग आ भी रही है, डिवाइन नेचुरली आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे बता ही देती हूँ एक मदद तो आपकी कर ही देती हूँ। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बोला है, हार्ट चक्रा की हीलिंग अगर आप करना चाहते हैं, आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। दूसरा, इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है यम, YAM, यम। आपको यम की चैंटिंग करनी है मिनिमम 41 to 51 टाइम्स, और हार्ट चक्रा पर ग्रीन कलर को फील कीजिए, ठीक है। ब्राइट ग्रीन कलर जो होता है उसे फील करना है आपको, वो एक कलर थेरेपी होती है आपकी, और डेली करिएगा। और मैंने मिनिमम बोला है 41 to 51 टाइम, जितना आपको इशू है उस तरीके से आप ज़्यादा भी कर सकते हो, और जितना करेंगे उतना अच्छा है। ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, ग्रीन कलर के साथ काम कीजिए, ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए, और नेचर के साथ जितना कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, और ये आपके इमोशंस को, और ये इमोशनल हीलिंग आपकी, ठीक है, वो आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप कर सकते हैं खुद से। इतना प्रेशर मत लीजिए कि कैसे होगा, सर्च करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ओके। ये मैसेज आना चाहता है सी, ये अपने आप आ रहा था, मैं रखने के बावजूद ये अपने आप आ रहा था। हार्ट चक्रा, देखिए मैंने बोला है ना कि ये जो भी ब्लॉकेज है ना, आपके हार्ट चक्रा की वजह से है। जो भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उतनी खूबसूरती से चीज़ें नहीं खिल करके बाहर आ रही हैं, जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, चाहे वो आपकी इमोशनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उस तरीके से नहीं आ रही है जितने मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ। तो माय डियर, हार्ट चक्रा पे फोकस कीजिए, ओके। तो डेफिनेटली आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी, वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, मेरे प्यारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है, मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप इस एनर्जीज़ को भी क्लेम करते हैं, ठीक है, और पॉजिटिविटी को रिसीव करते हैं। ये नेचर की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक हो जाता है कि आप मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, तो आप नेचर या आप डिवाइन को भी अपनी तरफ से कुछ दे रहे हैं, ठीक है। अप्रिशिएट करना, होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। और वैसे भी क्या है कि ये जो इन्फॉर्मेशंस आप ले रहे हो, ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ आप तक ही सीमित रहे, ये और किसी के लिए भी हो सकती है। तो उसमें एक जिसे कहते हैं कि अपनी भागीदारी देना। अगर आप लाइक का बटन दबाते हैं, तो जितने लाइक्स होते हैं डिपेंड उन पर करता है, जितने लाइक्स होते हैं उतनी वीडियो ज़्यादा शेयर की जाती है यूट्यूब पर, उतनी ज़्यादा लोगों को दिखाई दी जाती है। तो अब वो आप पे डिपेंडेंट है कि अगर आप लाइक का बटन दबा रहे हैं तो उतने लोगों तक ये वीडियो जाएगी, तो लोगों को गाइडेंस मिलेगी, ठीक है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंजल्स प्लीज़ बताएं आप स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को जनवरी मंथ के लिए क्या गाइड करना चाहते हो। सी मैंने बोला ना यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं, ये लिटरली ये 10 ऑफ कप्स की ही ऊर्जा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे लिए है 10 ऑफ रफाइल। तो लव एंड ब्लेसिंग्स फिल योर लाइफ, हार्मोनियस रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स, हैप्पीली एवर आफ्टर। तो लव, इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी तरफ आ रही है। इमोशनली मतलब आप फैमिली के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। आपकी ज़िंदगी आपकी प्यार से और ब्लेसिंग से भर रही है। आप अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स आपके बच्चे हैं उन सब के साथ बहुत ही अच्छा टाइम, एक जिसे कहते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। और ये परमानेंट वाली एनर्जी है, ये कोई ऐसी नहीं है कि आई और गई। बहुत ही अच्छा टाइम आप स्पेंड करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यस, खुश हो जाइए। वाह, आपको जो एंजल्स हैं ना वो आशीर्वाद दे रहे हैं। वाह, ब्लेसिंग्स। देखिए, नेचर से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ आप अपने हार्ट को हील करते हैं ना, वहाँ यही इतनी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर लेते हो। ये आप देखिए अपनी लाइफ में, है ना। ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, हार्ट चक्र आपका। और वाह, कोइंसिडेंटली इस पर्सन ने भी, जैसे मैंने आपको बोला कि ग्रीन कलर को आप यूज़ कीजिए, ग्रीन कलर पहनिए। इस पर्सन ने भी जो कोट पहना हुआ है वो ग्रीन कलर का है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए। तो यही है, आप कलर थेरेपी कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। ओके, कहना चाहता है क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट दैट यू नो। तो यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो भी आपके साथ चीज़ें हुई हैं आप उसका आंसर जानते हो, बस आपको ज़रूरत है उस आंसर को ढूंढने की। कहाँ ढूंढना है? कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, ठीक है। वो कहीं बाहर नहीं ढूंढना, आपके अंदर ही वो आंसर है। आप ओम की चैंटिंग आप कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेट कीजिए, ओम की चैंटिंग करनी है आपको, ठीक है। मेडिटेशन करनी है, अपने हार्ट चक्रा को हील करना है। जितना आप हील करेंगे, आप अपनी इमोशनल साइड से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे, आपको आंसर्स वो अंदर से ही मिलेंगे। अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हुई है माय डियर, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होइए। आपको सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि चीज़ें क्यों हुई हैं, किस लिए हुई हैं। ये जो पॉज का मूवमेंट है ना, और मेडिटेट और कंटेम्पलेट करने की जो एनर्जीज आई हैं आपके लिए यहाँ पर हैंडमैन के साथ, ये इसलिए आई हैं कि आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होना, आपको समझ में आना, रियलाइज़ होना कि ओहो ये इसलिए हुआ था मेरी लाइफ में, और मैंने इसको एक एज अ ब्लॉकेज बना करके रख लिया अपनी लाइफ में, और मुझे वो नहीं करना है। चलिए देखते हैं और भोले बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जनवरी मंथ के लिए स्कॉर्पियो, जनवरी 2023। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो, चॉइस, बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ चॉइस। तो ये जो मैसेज है ना चॉइस का, मे बी आपने कुछ विद दिस कार्ड द वेटिंग गेम कोई काम अधूरा पहले छोड़ा हो। मे बी आपको कुछ चॉइसेस आपके सामने हो, 2 ऑप्शंस आपके सामने हो, या कोई डिसीजन आपने मेजर लेना हो और वो आपने नहीं लिया हो। तो आपको बोला जा रहा है कि अब आपको वो गाइड किया जा रहा है आपकी इंट्यूशन के थ्रू। ये वक्त है उस एक एक्शन को लेने का, अपनी विजडम के थ्रू, अपनी इंट्यूशन के थ्रू। तो कनेक्ट हुई है, आपको वो सही गाइडेंस दी जा रही है, वो डायरेक्शन दी जा रही है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, किस तरफ एक्शंस लेने हैं। तो अपने थॉट्स पर फोकस कीजिए, अपनी इंट्यूशन पर फोकस कीजिए। जो आपको कहते हैं ना कि मुझे ये सेंस हो रहा है कि मेरे लिए ये सही रहेगा, या फिर हम कभी कहते हैं कि ये मेरे लिए सही नहीं है, पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। विद द क्वीन ऑफ कप्स आपको ये बोला जा रहा है आपकी इमोशंस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं इस महीने। ओके, कोई अधूरा काम था उसे पूरा करना है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है। हाँ, इस महीने
पेशेंस का कार्ड है, बी पेशेंट एंड अलो डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ऑन पीस। तो पेशेंस रखिए, चीज़ें धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही हैं, ठीक है, अपने तरीके से। तो अपने पेशेंस को खोइए मत, ठीक है, डिवाइन को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए, ठीक है। थैंक यू। Transcendence, transcend your mind's limitations and allow your soul's light to truly shine। अपने आप को लिमिट मत करो, बढ़ने दो अपनी लाइट को, अपनी सोल की लाइट को। आपको शाइन करना है, आगे बढ़ना है, लिमिट मत करो। अपने माइंड के मन के ना जाल में नहीं फंसना है आपको। ये जो भी टावर की ऊर्जा थी ना, उसमें मत फंसो। अब किसी भी तरह के फियर में मत फंसो, किसी भी तरह के बंधनों में मत फंसो। अपने आप को लिमिट मत करो, ब्लॉक मत करो। अपनी सोल की लाइट को ना आगे ग्रो करने दो, अपने आप को ग्रो करने दो। आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है, खुलने दो, क्योंकि ये वक्त है। आप लोग ना इस मंथ अपने पर भी बड़ा काम कर रहे हो। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा दिखना चाहते हो, आप क्या काम करना चाहते हो, तो आपको बोला जा रहा है फ्री स्पिरिट की तरह खुल जाओ। मतलब खुलकर आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। जो करने का मन कर रहा है वो कीजिए, चाहे वो पर्सनली हो, ठीक है, अपने लुक्स पर काम करना हो, ड्रेसिंग सेंस पे काम करना हो, चाहे करियर पर फोकस करना हो, अपने पैशन को फॉलो करना हो, अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करना हो, वो सब कीजिए। कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, वो सब करने की ज़रूरत है। विद द फुल कार्ड तो यस स्कॉर्पियो, ये थी ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपके लिए। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।